लालबर्रा बस स्टैंड, आगजनी से 5 दुकानें जलकर खाक। डाबरी, नेटवर्क और सड़क समस्या से जूझ रहे ग्रामीण। भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद चौधरी का हुंकार, किसानों के हक की मांग। बालाघाट के लालबर्रा बस स्टैंड के पीछे रविवार सोमवार की रात आग लगने से 2 बर्तन, 2 जूते चप्पल और 1 चाय की दुकान जलकर राख हो गई। इस घटना में लाखों रुपये का नुकसान हुआ। दुकानें रात 8 बजे बंद कर दी गई थीं। सोमवार सुबह 5 बजे एक व्यक्ति ने धुआं देखकर आग की सूचना दी। दमकल वाहन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सभी दुकानें जलकर राख हो चुकी थीं। आग का कारण अज्ञात है, पर शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालाघाट के बैहर क्षेत्र के डाबरी ग्राम पंचायत के रहवासी नेटवर्क, सड़क और पानी की समस्याओं से परेशान हैं। नेटवर्क न होने से ऑनलाइन कार्य ठप हैं, जिससे पंचायत और सरकारी योजनाओं के काम प्रभावित हो रहे हैं। नल जल योजना बंद होने से पानी की किल्लत है। खराब सड़कें भी बड़ी समस्या बनी हुई हैं। सोमवार को ग्राम पंचायत सरपंच चुन्नी लाल उइके ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी चिंता का विषय है। ग्राम पंचायत डाबरी में नेटवर्क समस्या संबंधित थी, जो तिरसा जनपद पड़ता है, 50-60 किलोमीटर का दूरी है और आज 3 महीने से नेटवर्क पूरी बंद पड़ा है। पंचायत के काम करने के लिए हम लोगों को भारी समस्या का कठिनाई नहीं करना पड़ा है। पुलिस चौकी है, आश्रम है, छात्रावास है, हॉस्पिटल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है। हमें ये सारी समस्या के लिए हम लोग 3 महीना हो गया, कोई काम नहीं होगा इस सबके बारे में। इसके अलावा रोड का भी समस्या है, जो हमारी डाबरी से लांजी रोड आज 2018 से बंद पड़ा है, वहाँ भी आवागमन वंचित है। उसमें भी कठिनाई बहुत ज़्यादा पड़ रहा है कि जाने आने का आवागमन साधन नहीं है, पूरा रोड खराब है। बिजली की भी समस्या? बिजली की तो समस्या है, लेकिन बिजली तो वैसा है उपलब्ध है। कितने घंटा मिलती है? कभी कभी तो 24 घंटा रहता है, कभी कभी 12 घंटा रहता है, कभी रहता भी नहीं बिजली। एक दूसरा समस्या कि जल नल योजना संबंधित जो है हमारी एरिया में जो जल नल योजना खुदाया गया है, कि जल नल योजना पूरी हमारे क्षेत्र में बंद पड़ा है। अगर पानी की टंकी बनी है? पानी की टंकी बनी हुई है, कुछ दिन चालू रहा, उसके बाद में सारी जल नल योजना के जो नले हैं पूरी बंद हो गए। अगर नलों से पानी नहीं आ रहा? ये लगभग कितने महीने से बंद? ये तो करीब कहीं 1 साल हो गया, कहीं 6 महीना हो गया, कहीं 7 महीना है, कहीं 8 महीना। इसकी जानकारी आपने दी है? दी है जानकारी, इसका जांच भी हो एक बार, उसके बाद में भी इसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं की। अभी क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहते हैं कि इनके सारी काम तत्काल पूरे काम हो जाएं। अगर नेटवर्क समस्या भी हमारी तत्काल हो और जल नल योजना का भी काम हो और डाबरी से लांजी रोड का भी काम हो। एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में उभारी, नहीं उगने देंगे भ्रष्टाचार की दुबारी के नारे के साथ किसान गर्जना के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने सोमवार को लालबर्रा में प्रेस वार्ता की। उन्होंने सरकार पर किसानों से किए वादे ना निभाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये करने की घोषणा की थी, लेकिन इस साल भी 2300 में खरीदी हो रही है। 28 नवंबर तक 3100 और 800 रुपये बोनस नहीं देने पर 1 दिसंबर से खरीदी केंद्रों पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। कार्यक्रम है शुरू हो गया पूरे बालाघाट जिले के हर ब्लॉकों में। किसान गर्जना संगठन किसानों के साथ में बैठक लेकर के 2012 में जिस प्रकार से हमने आंदोलन किया था, सहकारी समिति मंडियों में जिस प्रकार से हमने 2400 रुपये धान के समर्थन मूल्य की लड़ाई लड़ी थी और 50 रुपया से 150 रुपया बोनस की मांग को लेकर के हमने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी को हमने यहाँ से बालाघाट में रह करके हमने आवाज़ पहुँचाई थी, वही काम हम करने जा रहे हैं। उनने 150 रुपया बोनस दिए थे। अभी भी किसान आशा जो रहा है कि हाँ आप करेंगे। अगर आप खड़े उतरते हैं तो इस पर उतर करके निर्णय ले लीजिए, और नहीं तो किसान जो है रास्ते में उतरेगा और आपको बताएगा। पंचायत सचिवों और सहायकों का 3 दिवसीय प्रदर्शन।
मध्य प्रदेश पंचायत सचिव सहायक सचिव संगठन ने लंबित मांगों को लेकर 25 नवंबर से 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर धरना प्रदर्शन किया। जनपद पंचायत कार्यालय के समक्ष रैली निकालकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत ने प्रशासन पर अनावश्यक दबाव और फर्जी शिकायतों से परेशान करने का आरोप लगाया। सचिवों ने अवकाश के दिनों में काम लेने और आदेशों पर अमल न होने का विरोध किया। किरनापुर के साथी घनश्याम बिसेन के निधन के बाद ये कदम उठाया गया। मांगे ना मानी गईं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सर, मैं आंदोलन का जो स्वरूप है वो आप सभी को विदित है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आंदोलन की आवश्यकता DRS को और सचिवों को इसलिए पड़ी है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो अनावश्यक दबाव देकर के बेसमय काम कराया जा रहा है, अन्य विभागों का काम कराया जा रहा है और CM हेल्पलाइन के लिए अनावश्यक दबाव दिया जा रहा है। अतिरिक्त अनावश्यक दबाव के चलते प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव के कारण हमारे साथियों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है और हमारे अन्य लोगों के साथ भी ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसी परिप्रेक्ष्य में आकर के हमने हमारे सचिव भाइयों के आंदोलन में हमने सहयोग किया और उनके आंदोलन का हम लोग हिस्सा बनने के लिए आए। नरेंद्र सिंह राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन भोपाल। आज हम यहाँ बालाघाट जिले में जो घटनाएं हुई हैं, हमारे किरनापुर के साथी घनश्याम बिसेन जी की हार्ट अटैक से दुखद निधन हुआ है, उसी सिलसिले में पूरे प्रदेश में हमने 3 दिन का सामूहिक अवकाश लिया है। और इस सामूहिक अवकाश को लेने के पीछे हमारा एकमात्र कारण है कि प्रशासन द्वारा, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पंचायत सचिव पर, रोजगार सहायकों पर अनर्गल दबाव बनाया जा रहा है। जैसे कि CM हेल्पलाइन में शिकायत करता है, यदि फर्जी शिकायत भी करता है तो भी अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि इसे संतुष्टिपूर्वक बंद कराएं। जब संतुष्टिपूर्वक बंद वो करेगा ही नहीं तो पंचायत सचिव और रोजगार सहायक कब तक उसमें घूमता रहेगा, भागता रहेगा उसके पीछे। दूसरी बात, पंचायत सचिवों पर, रोजगार सहायकों पर अवकाश के दिनों में काम लिया जा रहा है, रविवार के दिनों में बुलाया जाता है, रात को 8-8, 10-10 बजे BC की जाती है। तीसरी बात, पंचायत सचिवों के जो लंबित आदेश हैं, हमारे रोजगार सहायकों की जो महासभा हुई थी, पंचायत सचिवों की महापंचायत हुई थी, उसमें जो लंबित आदेश हैं उन आदेशों को अभी तक जारी नहीं किया गया है। हम चाहते हैं मध्य प्रदेश शासन के मुखिया इन सभी मांगों पर और समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लें, अन्यथा मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने में कोई देरी नहीं होगी। अभी हमारा 3 दिन का सामूहिक अवकाश है पंचायत सचिव और रोजगार सहायक संगठन द्वारा, जिसमें हमारी महत्वपूर्ण, मैं आपको जो बता चुका हूँ, महत्वपूर्ण मांग और हमारी जो समस्या है कि अवकाश के दिनों में हमसे काम न लिया जाए। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अवकाश के दिनों में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक 3 दिनों के बाद कोई भी काम नहीं करेंगे। हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी हैं, हमें आप जनगणना में लगा रहे हैं, हमें आप राजस्व महाअभियान में लगा रहे हैं, हमें आप आयुष्मान में लगा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, जिम्मेदार अधिकारियों से, क्या अन्य विभाग में कर्मचारी नहीं है? पंचायत सचिव और रोजगार सहायक को आपने जब देखा जब वो तांत्रिक जैसा मोड़ दिया, पिंजरे में है तोता, गर्दन मोड़ दी। तो हम ये चाहते हैं, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक एक धुरी है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की रीढ़ है। हम यदि काम करेंगे तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आगे बढ़ेगा, लेकिन हमें आप अन्य विभागों में झोंक रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। और इसी के कारण हमारे साथी आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होकर अकस्मात निधन हो रहा है। हमारे साथी घनश्याम बिसेन जी, हमारे एक रोजगार सहायक साथी आज काल के गाल में समा गए, उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया। तो ये हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक भी दबाव के कारण आ रहा है। क्षत्रिय मराठा कलार समाज के जिला अध्यक्ष पद के लिए 24 नवंबर को आयोजित चुनाव में संजीव बाबा धुवारे को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष और संतोष पिपलेवार को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। महिला समिति के अध्यक्ष के रूप में मीना धुवारे को जिम्मेदारी सौंपी गई। 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पूर्व अध्यक्ष नोहर सिंह डोहरे का सम्मान व विदाई समारोह आयोजित किया गया। नए अध्यक्ष संजीव धुवारे ने समाज को एकजुट कर उत्थान के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। मीना धुवारे और संतोष पिपलेवार ने समाज के विश्वास पर खरा उतरने का आश्वासन दिया।